नोएडा जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर दर्ज की एफआईआर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए। सीएम भूपेश ने कहा कि मेरे साथ प्रचार के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के साथ दूसरे लोग भी रहते हैं, तो अकेले प्रचार करना कैसे संभव है, और फिर भी मैंने नियमों का पालन नहीं किया तो निर्वाचन आयोग फिजिकली उदाहरण देकर बताए कि कैसे ऐसे में कैसे प्रचार करना है, हम भी वैसे ही प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश ने आरोप लगाया कि 5 दिन से बीजेपी के नेता और मंत्री प्रचार कर रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सिर्फ मुझ पर एफआईआर की गई है, यह कहा तक उचित है। साथ ही सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, गोरखपुर से लड़ रहे हैं। बीजेपी के ही मंत्री बयान दे रहे हैं कि सीएम का चेहरा कोई भी हो सकता है, चुनाव होने के बाद सीएम बदला जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का कद लगातार कम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ, योगी आदित्यनाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। क्या मिला इस प्रदेश के किसानों को? क्या इस प्रदेश के नौजवानों को क्या मिला? इस प्रदेश की माताओं बहनों को क्या मिला? यहाँ के मजदूरों के, यहाँ के दलितों को क्या मिला? सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय अब इस गांव में तो फसल होती नहीं, सारी जमीन ले ली गई है, लेकिन किसानों को दाम मिल रहा है क्या? किसान क्यों आंदोलन करते 14 महीने तक के? अभी कल मैं पंखुड़ी जी की विधानसभा में गया को लेकर सवाल खड़े किए। सीएम भूपेश ने कहा कि मेरे से लोग भी रहते हैं, तो अकेले प्रचार करना कैसे संभव है, और फिर मैंने नियमों का पालन नहीं किया तो निर्वाचन आयोग फिजिकली उदाहरण देकर बताया कि ऐसे प्रचार करना है, हम वैसे ही प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश ने आरोप लगाया कि 5 दिन में बीजेपी के नेता और मंत्री प्रचार कर रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सिर्फ मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई, ये कहां तक उचित है। साथ ही सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, गोरखपुर से लड़ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री बयान दे रहे हैं कि सीएम का चेहरा कोई भी हो सकता है, चुनाव होने के बाद सीएम बदला जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का कद लगातार कम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ, योगी आदित्यनाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का कद लगातार कम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ, योगी आदित्यनाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। तो यूपी प्रचार के लिए निकले हैं सीएम भूपेश, और किस तरीके से स्वागत हो रहा है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एफआईआर के बाद सीएम भूपेश का बयान।
गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। भैया सिर्फ स्वागत है यहाँ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रचार की डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर हो रही है। नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल।